तो दोस्तों ये है बागेश्वर धाम मंदिर, जहां मंदिर गर्भगृह में बालाजी स्वरूप बजरंगबली विराजमान हैं। बालाजी के इन्हीं स्वरूप को देखने, दर्शन करने लोग भारत के कोने कोने से बागेश्वर धाम आते हैं। बागेश्वर धाम के ये बालाजी बहुत चमत्कारिक हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों का, सारे दुखों का नाश हो जाता है और मन को अनंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वर धाम के बालाजी के दर्शन के बाद हम सीधा जाते हैं उस स्थान पर जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु जी भगवान दास जी की गद्दी रखी गई है, जहां उनकी चरण पादुकाएं रखी गई हैं। यह स्थान भभूति वितरण गृह के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बागेश्वर धाम की दिव्य भभूति वितरित की जाती है। इस भभूति वितरण गृह में जाने के लिए पतले सकरे रास्ते से होकर जाना होता है। यह भभूति वितरण गृह बागेश्वर धाम मंदिर मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। पतले सकरे रास्ते से होते हुए हम सीधा भभूति वितरण गृह में प्रवेश कर जाते हैं। भभूति वितरण गृह के अंदर एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल के एक तरफ भगवान राम दरबार का एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, जहां एक सिंहासन भी रखा देखा जा सकता है। खैर, अभी तो हम दर्शन की लाइन में लगे हैं, अभी तक तो हमें दर्शन नहीं हो पाए हैं। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। हॉल में दूसरी तरफ खुला स्थान भी है, जहां भक्त घंटों बैठकर ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते हैं। और विश्वास मानिए, इस मंत्र में बहुत ताकत है। यह मंत्र बहुत ही पवित्र और सिद्ध मंत्र है। थोड़ी ही देर में हमको गुरु जी श्री भगवान दास जी के सिंहासन और उनकी चरण पादिकाओं के दर्शन होते हैं। लोग जय श्री राम के जय जयकार के नारे लगा रहे होते हैं। कुछ भक्त लाइन में लगे लगे ही मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं। बड़ा ही अद्भुत संयोग रहा है। मन प्रसन्नता से भर गया और हमको अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए। लाइन अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और बागेश्वर धाम की यह भभूति पाने के लिए लोग बड़े ही उत्साहित थे। यह भभूति बागेश्वर धाम में चढ़े हुए नारियलों से ही बनाई जाती है। अन्नपूर्णा भोजनशाला में इन नारियलों का प्रयोग भोजन पकाने में होता है। इन नारियलों को वहां जला दिया जाता है और जो उन जले हुए नारियलों की राख होती है, उनसे भभूति बन जाती है। सिंहासन के सामने खड़ा हुआ एक व्यक्ति भभूति वितरित ही कर रहा है। सिंहासन को पीले कपड़े से ढका गया है और नीचे भगवान दास जी गर्ग, जो गुरु जी के गुरु हैं, उनकी पादुकाएं रखी देखी जा सकती हैं। सामने ध्यान से देखिए, गुरु जी की तस्वीर लगी है, राम दरबार है, सिंहासन है और सिंहासन के नीचे चरण पादुकाएं रखी गई हैं। तो ये देखिए, ऐसे मिलती है बागेश्वर धाम की भभूति। लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से इस भभूति को लेते हैं, माथे से लगाते हैं, पुड़िया बनाकर इस भभूति को घर ले जाते हैं। घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उसके माथे पर लगाते हैं और एक चुटकी भभूति उस बीमार व्यक्ति को खिला देते हैं। या किसी भी व्यक्ति को भूत बाधा आई हो, बस उसे एक चुटकी यह भभूति खिला दो, उसके शरीर से भूत बाधा दूर हो जाती है। यह भभूति बहुत कमाल की है और चमत्कारिक भी। यह भभूति वितरण गृह हमेशा भक्तों से भरा रहता है। भभूति मिलने के बाद हम जा रहे होते हैं कि तभी हमको गदा दिखाई पड़ता है। यह गदा बागेश्वर धाम बालाजी महाराज अर्थात बजरंगबली का गदा है। गदा बहुत बड़ा और बहुत भारी दिखाई पड़ता है। बस यहाँ भभूति वितरण गृह के दर्शन के पश्चात हम सीधा बाहर आ जाते हैं। बागेश्वर धाम आज के समय श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो लोग बजरंगबली को जानते हैं, मानते हैं और उन्हें बागेश्वर धाम का पता ना हो, बागेश्वर धाम की महिमा का ना पता हो। इसी कारण लोग ओम बागेश्वराय नमः का लगातार जाप करते हैं, क्योंकि जिनके रक्षक बजरंगबली हो उस पर तो कोई संकट ही नहीं आ सकता है। और यदि साक्षात बालाजी आपके साथ हैं तो कष्ट, दुख, दर्द सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग भी आज से ही ओम बागेश्वराय नमः का जाप करें। ये देखिए, बागेश्वर धाम में इस तरह आपके द्वारा बांधे गए नारियलों को छोड़ा जाता है। उन्हें फिर इकट्ठा करके अन्नपूर्णा भोजनशाला भेजा जाता है। नारियल के गूदे का तो प्रसाद बन जाता है और नारियल के जटा और नारियल की खोपड़ी को जलाकर भभूति बना दी जाती है। इस तरह कोई भी चढ़ाए हुए प्रसाद का भाग वेस्ट नहीं जाता है बागेश्वर धाम में। तो दोस्तों, कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। जय श्री राम।